राजछंतोली पहुंच चुकी है नौटी, जो कि सिद्धपीठ नंदा का ये कहें कि यहीं से शुरुआत होती है। आइए हम मंदिर के मुख्य पुजारी से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नमस्कार। नाम क्या है? मेरा नाम मदन मैठाणी। मैठाणी जी, इस मनोती पर्व की महात्म्य और नौटी का उससे जो संबंध है वो उसके बारे में बताएं। ये ऐसे होता है कि जैसे अब रात जात होती है महाकुंभ स्तर पर, तो उससे पहले हमारे यहाँ मनोती होती है। तो ये बसंत पंचमी के दिन जो है मनोती का दिन होता है, और उसी दिन जो है रात जात का जो है दिन पटा बन जाता है कि कब रात जात होगी, किस साल होगी, वो दिन पटा बन जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो है कैलाश के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो सब भक्त लोग बड़े तल्लीन से, श्रद्धा भाव से, विश्वास से ही सारी फल की प्राप्ति होती है। अगर विश्वास नहीं है आदमी के ऊपर तो कोई काम सफल नहीं होता है। विश्वास हो फलदायका, विश्वास से ही जो है फल की प्राप्ति है। और माँ भगवती जो है कैलाश के लिए जाती है, और कैलाश के लिए जब जाती है तो होम कुंड में लास्ट जो है पूजा होती है। और हमारे नोटी से यहाँ से जो है कानसवा से रात जात की छंतोली आती है, और यहाँ से नोटी में उसकी पूजा होकर के फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आज जैसे कि राजछंतोली नौटी पहुंच रही है, तो उसके बाद क्या विधि विधान है? अब विधि विधान तो यही है कि आज राजकुमारों द्वारा जो है यहाँ नोटी नंदा सिद्धपीठ मंदिर में जो है राज छंतोली आएगी। उसी के साथ जो है कुंवर लोग, राजवंश के जो लोग हैं, वो पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना के बाद कल जो बसंत पंचमी का दिन है उसमें वो मनोती करेंगे कि हम कह करके रात जात जो है करेंगे। ऐसी मनोती जो है वो राजा द्वारा की जाती है। छंतोली फिर कहाँ स्थापित होगी, कहाँ रखी जाएगी, उसके बारे में हाँ, बताएं। फिर छंतोली ऐसा है कि यहाँ पर रहेगी, आज यहाँ रहेगी, और उसके बाद कल हमारे 9 बजे से पूजा आरंभ होगी और 1 बजे तक यहाँ पूजा चलेगी। उसके बाद यहाँ नोटी नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर से जो है, और हमारे यहाँ भैलेश्वर शिवालय होता है, भैलेश्वर शिवालय होकर के और शैलेश्वर मंदिर में जो है वो छंतोली जो है रात छंतोली वहाँ रखी जाती है। यात्रा कभी भी हो, राजछंतोली शैलेश्वर महादेव में रहेगी। हाँ, वो तो शैलेश्वर महादेव में रहेगी। वो पहले से, जब से राजा भी था, तो उस परंपरा जो है पहले से है कि भगवान शंकर कैलाश कब पहुँचे हम, इसलिए भगवान शंकर को वहीं पर मनोती करते हैं और वहीं पर जो है राज छंतोली रख देते हैं। माँ नंदा नौटी में है, इसका क्या महात्म्य है? यहाँ पर श्रीयंत्र है, क्या इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक भावनाएं हैं? हाँ, यहाँ पर जो है भूमिगत श्रीयंत्र है और सिद्धपीठ है। और सिद्धपीठ जो है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो मनोकामनाएं मनुष्य आदमी करता है वो मनोकामनाएं उसकी जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ नंदा का थान है और माँ नंदा जो है यहाँ पर विद्यमान है। नौटी में ये महात्म्य था माँ नंदा का, और अब जबकि बसंत पंचमी का दिन और एक दिन पट्टा जो कि इस पूरी यात्रा को निर्धारित करेगा, उसके लिए अब सभी यहाँ के नंदा नौटी के निवासी और राजकुमार परिवार एकत्र हैं माँ नंदा नौटी के इस प्रांगण में। बसंत पंचमी का आज का ये दिन नौटी में राजछंतोली है, और आज ही इस पूरी यात्रा का इस समय जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा। अभी इस समय यहाँ पर नंदा देवी पीठ में पूजा अर्चना चल रही है, और इसी बीच हम बात कर रहे हैं इस राज्यात आयोजन समिति के महामंत्री श्री भुवन नौटियाल से। नौटियाल साहब, आज के बारे में बताएं कि आज बसंत पंचमी का ये दिन, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बताइए कि क्या क्या यहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान चल रहा है। आज 2014 की यात्रा के बाद पहली बार नंदा देवी राज्यात के लिए मनोती का आयोजन किया जा रहा है। राजकुंवर कांसवा से छंतोली को लेकर, मनोती की छंतोली को लेकर पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग यहाँ नौटी में। और इस समय दिन में पूजा अर्चना होगी भगवती के लिए। उनसे ये निवेदन किया जाएगा कि हमें आपको कैलाश भेजना है, और इस मनोती की पूजा के बाद जो राजकुमार हैं वो विधिवत ये घोषणा करेंगे, भगवती हम इस आने वाले समय में कब हम आपको लेके कैलाश जाएंगे। तो आज ये सबसे बड़ा पर्व है कि हम राजवंश के द्वारा ये इस यात्रा को
कार्यक्रम की घोषणा करने का अवसर है। मनौती पर्व, नौटी और राजछंतोली, इनके बारे में बताएं। मनौती क्योंकि 8वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने यहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना कर एक परंपरा बनाई थी कि हम यहाँ से भगवती नंदा की यात्रा को करेंगे, उसमें सहयोग देंगे। और वो नंदा की यात्रा नंदा देवी राजजात के रूप में विख्यात हुई, क्योंकि उसमें उनका सहयोग रहा और उन्होंने यहाँ के 14 सयाने, 12 की ब्राह्मण, हक हकूकधारी और यहाँ के जनमानस का सहयोग लिया और ये निरंतर यात्रा आगे बढ़ रही है। राजछंतोली का निर्माण कहाँ होता है, किस तरह से होता है, कुछ विधि विधान, कुछ परंपराएं? राजछंतोली का निर्माण चांदपुर गढ़ी के पास छिमटा गांव है, वहाँ के रूढ़िया हैं जिनको आज भी राज रूढ़िया कहा जाता है, क्योंकि वो राजा के लिए ये छतरी बनाने का काम करते थे, देवी के लिए छंतोली बनाने का काम करते थे। तो वो आज भी इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि हम इस यात्रा के जो अगुवाई करती है, जो इस यात्रा की पवित्रता को बनाए रखती है, उस छंतोली का निर्माण करते हैं। तो उनके द्वारा ये निर्माण किया गया। आगामी प्रस्तावित ये जो राज्यात यात्रा है, ये बहुत कठिन, दुर्गम है और बहुत व्यापक भी है। इसको लेकर जो आयोजन समिति है उसके अपने क्या प्रयास होते हैं और सरकार और शासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती हैं? आयोजन समिति के 2 महत्वपूर्ण उसकी जिम्मेदारी हैं। एक पक्ष है उसका धार्मिक अनुष्ठान और उसकी परंपरा का संरक्षण, कि वो उस पद्धति से चले जिस पद्धति से वो प्रारंभ हुई थी, एक। और दूसरा पक्ष ये है कि राज सत्ता को, चाहे राजा के समय की बात हो चाहे अब की बात हो, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देश और दुनिया में इसमें आ रही है, तो उसको कैसे वो अपने घर सुरक्षित वापस जा सकें, वो ऐसी व्यवस्थाएं हो सकें कि वो उनको दिक्कत ना हो। और इसके लिए पर्याप्त समय सरकारों को भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम कहें और कल ये इंतजाम कर दें, तो वो नहीं हो सकता है। सरकारों के साथ साथ हम देश की नामी गिरामी जो संस्थाएं हैं, उनका भी सहयोग इसमें लेते रहे और आगे भी मिलेगा। नौटियाल साहब, आज बसंत पंचमी के इस मौके पर, मनौती के इस पर्व पर आपकी क्या शुभकामना संदेश है नौटी और पूरे जनपद चमोली के और उत्तराखंड के लोगों के लिए? हमारा यही संदेश है, यही भगवती से प्रार्थना है कि हमारा उत्तराखंड, हमारा देश बसंत की तरह खिलता रहे, उसकी कल्याणकारी हमारी जो भावनाएं हैं वो उसमें मुस्कुराहट हो। और भगवती नंदा इस राज्य को, क्योंकि ये राज्य नंदा व्रत के नाम पर आर्यवर्त के ज़माने में जाना जाता था, और नंदा की इस धरती के, नंदा के इस प्रदेश की रक्षा हो, ये आगे बढ़े। ये संदेश आयोजन समिति के महामंत्री श्री भुवन नौटियाल का। और अब से थोड़ी देर बाद ही नौटी में यहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो आरंभ होगा और उसके बाद राजकुंवर आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे कि ये नंदा राज्यात यात्रा कब, कैसे और किन तिथियों में होगी। मुझे देवी की आज्ञा से कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं डॉक्टर राकेश सिंह कुंवर, गढ़वाल राजवंश एवं कांसवा गांव के राजकुंवरों के प्रतिनिधि एवं श्री नंदा देवी राज्यात समिति के अध्यक्ष के रूप में आज मैं मां भगवती नंदा देवी मंदिर नौटी के विद्वत पीठ के परामर्श के अनुसार विधिवत घोषणा करता हूँ कि 9वीं सदी से इस पवित्र मंदिर से प्रति 12वें वर्ष के बाद भगवती नंदा को मायके से ससुराल कैलाश भेजने की पवित्र यात्रा श्री नंदा देवी राज्यात का शुभारंभ करने की गौरवशाली परंपरा गढ़वाल के राजा ने प्रारंभ की। सन 2014 की श्री नंदा देवी राज्यात के बाद आज कांसवा गांव के राजकुमार आगामी यात्रा की पहली बार पवित्र राज छंतोली लेकर नौटी नंदा देवी मंदिर में मनौती पूजा संपन्न की है। यात्रा के आयोजन को सफल करने के लिए राजवंश को 12 की ब्राह्मण, 14 सयानों एवं गढ़वाल एवं कुमाऊं के जनमानस की सदैव जिम्मेदारी रही है। सरकार द्वारा यात्रा के मार्ग व पड़ावों की सुव्यवस्था में भागीदारी होने से दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में नंदा भक्त सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार
2026 की यात्रा 4 सितंबर 2026 शुक्रवार से 19 सितंबर 2026 को होमकुंड में पूजा होना तय है, किंतु उच्च हिमालय क्षेत्र में अति विलंब से यात्रा मौसम की विपरीत परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षित नहीं है। इस पर समिति ने व्यापक विचार विमर्श के बाद पुनर्विचार किया। यह यात्रा प्रस्तावित थी लेकिन आनुष्ठानिक रूप से घोषित नहीं थी, जबकि विगत 2014 की यात्रा 18 अगस्त से प्रारंभ होकर 4 सितंबर में होमकुंड में पूजा हुई थी। यात्रा आयोजन पर तीर्थ यात्रियों के जीवन की रक्षा के लिए यात्रा अध्ययन दल, भूगर्भ शास्त्रियों एवं शासन ने भी पुनर्विचार की अपील की थी। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्री नंदा देवी राजजात का आयोजन वर्ष 2027 में किया जाएगा। इस यात्रा का दिन पट्टा बसंत पंचमी 2027 को जारी होगा। मेरा 12 थोकी ब्राह्मणों, 14 सयानों, हक हकूक धारियों, यात्रा में शामिल होने वाले देवडोलियों, छतोलियों, निशान, ध्वज लाने वाले मंदिरों की प्रबंध समितियों, जनप्रतिनिधियों एवं जनमानस से निवेदन है कि अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुसार आगामी यात्रा को सफल बनाने के लिए अभी से योजना बनाएं। केंद्र व राज्य सरकार से भी आग्रह है कि यात्रा से संबंधित ढांचागत सुविधाओं का सृजन वर्ष 2026 में ही पूर्ण करने की युद्ध स्तर पर योजना बनाएं, ताकि सभी के सहयोग से यात्रा दिव्य, भव्य, सुरक्षित एवं ऐतिहासिक बन सके। आप सभी को बसंत पंचमी एवं आगामी यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं।